आप सभी साईं भक्तों के जीवन में एक अनुभव रहा होगा कि जब आप साईं बाबा से जुड़ते हैं और साईं बाबा की भक्ति की शुरुआत आपकी होती है, तो आपके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित होती है, ऐसा कुछ घटनाक्रम आपके जीवन में होता है जिसके समाधान हेतु आप साईं की चौखट तक पहुंचते हैं और वहां से आपकी साईं भक्ति की शुरुआत होती है। और इस सिलसिले में जब आप साईं बाबा से जुड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। तो आप उनके जीवनी को, उनकी लीलाओं को और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को सुनने और जानने के इच्छुक होते हैं। और जो ये प्रारंभिक दौर होता है इन घटनाक्रम का, उसमें साईं बाबा की लीलाएं हैं, उनसे जुड़े चमत्कार है, तो जिसका जो शुरुआती रुझान होता है, शुरुआती दौर होता है, वो बड़ा ही जिज्ञासा वाला होता है और इससे आपको बड़ा लाभ भी पहुंचता है और बहुत सुखद अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जो आप साईं बाबा की लीलाओं को सुनते थे और उनकी चमत्कारिक भरी जो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनसे जुड़ी हुई है जीवन चरित्र से, जब आप उनको सुनते थे या पढ़ते थे तो जो रोमांच आपके जीवन में आता था या जो रोमांच आप अनुभव करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। जो उस समय पे आपको आनंद आता था उन तमाम लीलाओं को पढ़ने में, सुनने में, वो आनंद अभी आपको नहीं आ पा रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? एक छोटी सी बड़ी ही प्रीतिकर कहानी है जिससे इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि किस तरह से कोई घटना आपके जीवन में कार्य करती है और उसका क्या परिणाम होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष करके जब आप साईं बाबा से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मठ होता है और उस बौद्ध मठ में एक बड़ी ही पहुंचे हुए एक बौद्ध मॉन्क रहते हैं। उस बौद्ध मॉन्क के पास में एक युवान बालक आता है अपने आध्यात्मिक प्यास लेकर के और उनसे प्रार्थना करता है कि मैं स्वयं को जानने की यात्रा में हूं, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं और अपने जीवन में कुछ आत्म रूपांतरण लाना चाहता हूं और आध्यात्मिक मार्ग पे मैं चल पड़ा हूं और मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैंने आपकी ख्याति सुन रखी है, आपके विषय में बहुत सुन रखा हुआ है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आध्यात्मिकता के मार्ग पर मैं चल सकूं और अपने भीतर उतर सकूं। ऐसी मुझे कुछ विधि बता दीजिए, ऐसा कुछ मार्ग बता दीजिए। तो वो जो बौद्ध मॉन्क होते हैं वो उस युवान को एक पुस्तक देते हैं और कहते हैं कि इस पुस्तक को लेकर के जाओ, ये पुस्तक तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता पहुंचाएगी, तुमको आध्यात्मिक यात्रा में ये बड़ी सहायक होगी तुम्हारे लिए। तो उस पुस्तक को लेकर के वो जो युवान आया हुआ था, जो वो युवा लड़का आया हुआ था, वो चले जाता है और काफी वर्ष बाद वो पुनः वापस लौटता है उस बौद्ध मठ में और उस बौद्ध मॉन्क के पास में आता है और कहता है कि ये जो आपने पुस्तक मुझे दी हुई है, इस पुस्तक से मुझे बहुत लाभ पहुंचा है और इस पुस्तक ने मेरे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा ही मार्गदर्शन किया है मुझे और मुझे काफी अपने जीवन को समझने में सहायता पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की जो प्यास है वो बुझी नहीं है, जो एक व्याकुलता है, जो एक बेचैनी है, वो बुझ नहीं पाई है। वो एक जो सेटिस्फेक्शन है, जो पूर्ण समाधान है, वो मुझे नहीं मिल पाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए मुझे कुछ विधि बताएं या इसके लिए मुझे मार्गदर्शित करें, क्योंकि ये पुस्तक जो है अब मेरे आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें सहायक हेतु ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो इसका उपयोग था, इसका उपयोग मैंने किया है, लेकिन आगे की यात्रा के लिए जो मेरी व्याकुलता है, जहां मुझे समाधान प्राप्त होना है और जहां मैं स्वयं की यात्रा में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए यह पुस्तक का उपयोग अब नहीं होगा। इसके आगे की मुझे विधि बतलाइए, आगे का मार्गदर्शन मुझे करिए। तो वो बौद्ध मॉन्क उस युवान लड़के से उस पुस्तक को वापस ले लेता है और कहता है कि इसके आगे की यात्रा तुमको स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई भी किताब सहायक नहीं हो सकती है, किसी का भी अनुभव सहायक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे का है। और जब तुम भीतर की यात्रा में होते हो, आत्म रूपांतरण की ओर होते हो, तो उसमें केवल और केवल तुम स्वयं होते हो।
उसमें किसी भी प्रकार के बाह्य साधन का उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो केवल एक सिद्धांत बस है। उससे केवल दिशा निर्देशित हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आपको पूर्णतः भीतर उतरना पड़ेगा अपनी उस प्यास के साथ में, तब जाके आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। साई सच्चरित्र की बड़ी ही प्रीतिकर एक घटना है, आपको यदि स्मरण होगा तो श्री वीवी देव डहाणू के मामलतदार थे, तो उनका जिक्र आता है, बड़ी ही प्रीतिकर घटना है। इस घटना को यदि आप समझ ले तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीवी देव एक दफा शिरडी जाते हैं किसी अवसर पर, और किसी अन्य व्यक्ति से जो भक्त था साईं बाबा का, उससे ये पूछते हैं कि तुमको साईं बाबा की कृपा कैसे प्राप्त हुई। ये वीवी देव पूछते हैं। तो कुछ समय बाद में बाबा उनको बुलाते हैं द्वारका माई में, और वो कहते हैं कि तुमने मेरे चिंदियों की चोरी की है, और काफी डांट फटकार लगाते हैं उनको, वीवी देव जी को। तो वीवी देव को समझ में आता नहीं कि बात क्या हुई है, और वो कहते भी है कि देवा, जहां तक मुझे स्मरण है कि मैंने कोई भी ऐसी चोरी नहीं की है। लेकिन बाबा बलपूर्वक इस बात को कहते हैं कि नहीं, तुमने चोरी की है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर, आत्म रूपांतरण के मार्ग पे किसी दूसरे का अनुभव प्राप्त करना, बाबा ये कहते थे कि ये चिंदियों की चोरी के समान है। और बाबा ने ये कहा उनसे कि मैं तुम्हें सुनहरा दुशेला भेंट करना चाहता हूं, और तुम चिंदियों की चोरी कर रहे हो। बाबा के विषय में किसी अन्य से कुछ सुनना, उनके अनुभव को जानना, ये चिंदियों की चोरी के बराबर ही है, क्योंकि बाबा से संबंध सीधा सीधा है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पे है और जो बाबा के मार्ग पे है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे के अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। बाबा ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को अनुभव को सुनते हैं, या किसी दूसरे के जीवन में जो चमत्कार होते हैं, जो साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, तो उनके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं या उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही है, तो उसके पीछे उनका पूरा का पूरा संस्कार है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, उसके अपने संस्कार है, उसकी अपनी प्रकृति है। उस प्रकृति के आधार पे, उसके संस्कारों के आधार पे उसके साथ में साईं बाबा उस तरह से घटनाक्रम करते हैं, उस तरह से चमत्कार करते हैं उसके जीवन में। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वही घटनाक्रम हमारे जीवन में भी घटे, और हमारे जीवन में भी उस तरह से कुछ ऐसी लीलाएं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत गहरे तल पे यदि आप इसको देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लीलाएं हम सुनते हैं या जो चमत्कारिक घटनाएं सुनते हैं बाबा के विषय को लेकर के, तमाम सारे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा के चमत्कारों को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, और ये बिल्कुल सत्य हो सकती है, इसमें मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, क्योंकि बाबा का पूरा व्यक्तित्व ही, जीवन चरित्र ही चमत्कारों से भरा पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन वो जो चमत्कार घटित हुए हैं, वो जो अनुभव है, वो उनके निजी अनुभव है, और बहुत भीतरी तल पे यदि आप देखेंगे तो आप उन घटनाओं में, उन लीलाओं में अपनी ही छुपी वासना को, अपनी कामना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आपको वो अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता जो आपका निजी अनुभव है, जो आपको होना चाहिए। और बाबा आपको आपका निजी अनुभव देना चाहते हैं, जो आपका है, जो आपके लिए है। इसलिए शुरुआती दौर में आपको साई लीला पढ़ने से, सुनने से कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है। हमने भी पढ़ा है, हमारे जीवन में भी इसका बड़ा उपयोग रहा है, और हर किसी साधक का, हर किसी गुरुमुखी जो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में इनका बड़ा महत्व रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब उस तरह से आपको वो लीलाएं लाभ नहीं दे पा रही, क्योंकि उस लीला का जो कार्य था वो हो चुका है। अब आपको अपने भीतर देखना पड़ेगा। सदगुरु के साथ में आपका जो संबंध है वो सीधा सीधा है, उसके लिए किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, किसी धारणा की आवश्यकता नहीं है, या किसी के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। यदि आप
दूसरे सिद्धांतों को देखते हैं, अनुभवों को देखते हैं, तो आप अपने ही भीतर छुपी जो कामना है, जो वासना है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ में यदि ये हुआ है, घटा हुआ है, तो ये हमारे जीवन में भी घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी प्रकृति कुछ और थी, उसके संस्कार कुछ और थे, उसका प्रारब्ध कुछ और था। ये कुछ ऐसा है कि एक बकरी है और एक ऊंट है, वो नदी क्रॉस कर रहे हैं, इस पार से उस पार उनको करना है। तो ऊंट जो है नदी क्रॉस करता है, तो जो बकरी होती है वो पूछती है ऊंट से कि भाई पानी कितना है नदी में। तो ऊंट कहता है कि घुटने तक के पानी है, मेरे घुटने तक के पानी है। तो बकरी सोचती है कि घुटने तक पानी है, और वो भी जो है नदी पार करने लगती है, और जैसे तैसे वो बच बचा करके पहुंचती है दूसरी पार। और बकरी कहती है कि आपने कहा था कि घुटने तक के पानी है, लेकिन मैं तो बहुत ही मुश्किल से बचते बचाते हुए, डूबते हुए मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो आप देखेंगे कि जो ऊंट का जो घुटना है और जो बकरी की ऊंचाई है, दोनों अलग अलग है। ऊंट अपने जगह गलत नहीं है, उसने अपने स्तर पे कहा, अपने जो ऊंचाई थी उसके आधार पे उसने कहा कि जो पानी है वो घुटने तक के है। अब बकरी ने यह समझ लिया कि पानी उसके घुटने तक के है, तो ये उसकी गलती है। तो कोई भी लीला गलत नहीं है, कोई भी जो चमत्कार घटित हुए हैं वो गलत नहीं है, लेकिन तुम उसको अपने जीवन में जब उतारने की कोशिश करते हो या अपने साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हो, तो उसके पूरे के पूरे मायने बदल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी और आपकी भी स्थिति कभी कभी बीवी देव जैसे हो जाती है। हम भी दूसरों की लीलाओं को सुनने में बड़ा हमको आनंद आता है, बड़ा रोमांच आता है। हम जब देखते हैं कि साईं बाबा ने वीडियो देखते हैं, तमाम सारे वीडियो मौजूद है जिसमें साईं बाबा ने चमत्कार किया उनके जीवन में, और उनको धन संपत्ति दे दी, रोग निवारण कर दिया, और पदोन्नति दे दी, विवाह कर दिया, पता नहीं तमाम सारी चीजें हैं। और उसको देख करके हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि हमारे साथ में भी ऐसा ऐसा होगा। ये बाबा ने इसको एक सिरे से नकारा है। आपका जीवन आपका अपना जीवन है, और आपके जीवन में जब बाबा रूपांतरण करते हैं, कुछ चमत्कार करते हैं, तो आपके जीवन को लेकर के करते हैं, जिसमें आपकी उन्नति होनी है, जिसमें आपको समाधान मिलना है, और जिसमें आपको सफलता मिलनी है आपके जीवन के लिए, बाबा वो आपके लिए करते हैं। इसलिए आपने कभी कभी कई लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि हम बाबा को तो इतने समय से मान रहे हैं, इतने समय से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, या फिर किसी को बहुत ज्यादा मिला और हमको तो कुछ मिलता नहीं है। ये धारणाएं आपके मन में आने लगती है, क्योंकि अभी आप बाबा की पूर्णता को समझे ही नहीं है। तो साईनाथ महाराज हमको चिंदियों की जो चोरी है उसको करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमको सुनहरा दुशेला भेंट करना चाहते हैं, सुनहरा जरी का जो कपड़ा है वो भेंट करना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा है कि आपकी जो सोच है और आपकी जो मांगने का जो तरीका है वो बड़ा ही छोटा है, और जो सदगुरु का देने का जो तरीका है वो बड़ा है। आप जो भी मांगोगे वो बहुत ही छोटा होगा सदगुरु के नजरों में, और सदगुरु जो आपको प्रदान करेगा वो बड़ा ही व्यापक होगा, बहुत बड़ा होगा, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को सदगुरु के श्री चरणों में निछावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपके लिए करेंगे। और बाबा का एक स्टेटमेंट है, ये कथन है कि जब, जहां और जितना आपके लिए उपयुक्त होगा बाबा वो करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा की कथन है। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, लेकिन एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, मेरे भगवान मुझे जज्बात पे काबू दे दे।